रूल्स ऑफ वर्ब हम पढ़ रहे हैं। रूल्स ऑफ वर्ब में हमने वर्ब के पूरे डिटेल को पढ़ाया कि वर्ब क्या है। वर्ब आप जानते हैं कि वर्ब दो प्रकार के होते हैं, एक फाइनाइट, दूसरा नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब चार प्रकार के, इसमें एक 5 जोड़ दो, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग, ऑक्सिलियरी और फ्रेजल वर्ब बनाया गया। अब इन सब के यूजेस में गलतियां कहाँ होती हैं? देखो, वर्ब की जब बात होती है तो वर्ब टोटली प्रभावित होता है, स्पेशली फाइनाइट वर्ब की बात हो रही है, ध्यान देना। यहाँ हम लोग कौन सा वर्ब पढ़ रहे हैं? फाइनाइट वर्ब। यानी फाइनाइट वर्ब में 5 तरह के वर्ब की बात होगी, जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग, ऑक्सिलियरी और फ्रेजल। इनके प्रयोग में गलतियां कहाँ होती हैं? तो सबसे पहली पॉइंट, फाइनाइट वर्ब होते क्या है, इसको भी डिटेल पढ़ाया गया था, फिर से ध्यान से समझिए कि फाइनाइट वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जो अपने सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार बदलते रहते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। इसका मतलब हो गया कि सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर में होता है। सब्जेक्ट का नंबर होता है और सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार वर्ब का भी नंबर प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब हो गया कि सब्जेक्ट का भी नंबर होता है और ऑब्जेक्ट वर्ब का भी नंबर होता है। तो सब्जेक्ट का नंबर तो दो ही होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर नंबर का होना चाहिए और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी हमेशा प्लूरल नंबर का होना चाहिए। तो सब्जेक्ट में जो है हम सिंगुलर, जैसे नाउन के रूल में पढ़ा था ना, क्योंकि सब्जेक्ट के प्लेस पर नाउन या प्रोनाउन आते हैं, तो नाउन या प्रोनाउन में कौन सिंगुलर है कौन प्लूरल है ये आप पढ़ चुके हैं। तो नाउन में जब हम सिंगुलर और प्लूरल बनाते हैं तो कुछ ऐसे विधि है कि नाउन में एस या ईएस लगाने से, सिंगुलर नंबर के नाउन में एस या ईएस लगाने से वो प्लूरल बन जाता है। और वर्ब में जब हम इसकी बात करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जितनी क्रियाएं होती हैं सब प्लूरल नंबर में होती हैं और उसमें एस या ईएस लगाने से वो सिंगुलर बनती हैं। इसीलिए इसका एक सीधा और सिंपल सा उदाहरण प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही के साथ एस या ईएस, ही गोज लगता है, या जैसे वह जाता है कहना हो तो ही गोज, और यू के साथ लगाना है तो यू गो। क्योंकि ही के साथ गोज इसलिए हुआ क्योंकि गो तो मेन वर्ब के रूप में आया, लेकिन वो प्लूरल नंबर में है जो ही के साथ नहीं लग सकता क्योंकि ही सिंगुलर नंबर में है। तो इसलिए उसका सिंगुलर नंबर बनाया गया तो एस या ईएस जोड़ दिया जाता है। और शेष सारे वर्ब्स जो होते हैं वो सिंगुलर प्लूरल में होते हैं, उनको प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट के साथ प्रयोग करना चाहिए। तो अब यहाँ देखो, जैसे रूल नंबर 1 क्या लिखा है कि वर्ब अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार आता है। एक पॉइंट में भी बता रहा था कि वर्ब हमेशा किसके अनुसार चलेगा? अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार। नंबर कितने? 2, पर्सन कितने? 3। नंबर 2 सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, पर्सन कितने? 3, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन ना। तो नंबर और पर्सन के अनुसार ही प्रभावित होता है कौन? वर्ब। जैसे इसमें लिखा है इनकरेक्ट सेंटेंस है ही लाइक एप्पल्स, तो जब हम बनाएंगे तो क्या होगा? ही लाइक्स एप्पल। क्यों? क्योंकि ही सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर के साथ कभी भी प्लूरल नंबर का वर्ब नहीं आएगा। नेक्स्ट रूल नंबर 2 देखिए, जब 2 या 2 से अधिक सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो वर्ब प्लूरल नंबर कहता है। अब देखो, यानी सब्जेक्ट यदि सिंगुलर नंबर के हैं लेकिन 2 ठो हैं और एंड से जुड़े हुए हैं, तो दोनों एंड से जुड़ने वाले जो सब्जेक्ट होते हैं वो प्लूरल हो जाते हैं। यानी एंड से यदि सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट को हम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएंगे? वो प्लूरल नंबर। इसका मतलब उनके साथ आने वाली क्रिया क्या होगी? प्लूरल नंबर की ही होनी चाहिए। जैसे रीता एंड कुसुम आर सिस्टर्स, यहाँ रीता और कुसुम, रीता भी सिंगुलर नंबर, कुसुम भी सिंगुलर नंबर, दोनों को एंड से जोड़ दिया तो हो गया रीता एंड कुसुम आर सिस्टर्स। इसी तरह रूल नंबर 3 है, जब 2 सिंगुलर नंबर नाउन एक ही व्यक्ति या वस्तु को बतला रहे हो तो वर्ब सिंगुलर नंबर होगा। इस दशा में आर्टिकल द का प्रयोग नाउन से केवल पहले वाले नाउन के पूर्व किया जाएगा।
देखो यहाँ तीन तीन रूल आ गए। पहला आर्टिकल का रूल, दूसरा नाउन का रूल और तीसरा यहाँ जोड़ दिया वर्ब का रूल। जुड़ा ना? रिमाइंड हो रहा है दिमाग में? सब चुप बैठे। अरे भाई नाउ रूल जब पढ़ रहे थे आर्टिकल का तो उसमें था कि जब किसी वाक्य में एंड से कोई सब्जेक्ट जुड़ रहा है तो और एक के पहले द लगा है, इसका मतलब वो कोई वस्तु एक ही है। जैसे मैनेजर एंड प्रिंसिपल, द मैनेजर एंड प्रिंसिपल इज कमिंग, द मैनेजर एंड प्रिंसिपल इज कमिंग। इसमें क्या समझ में आएगा आपको कि जो मैनेजर है वही प्रिंसिपल है, इसीलिए मैनेजर के पहले द लगा और प्रिंसिपल के पहले द नहीं लगा। इसी को यदि ऐसे कह दिया जाए कि द मैनेजर एंड द प्रिंसिपल, तो अलग अलग हो गए तब इज नहीं आर होगा। ये आर्टिकल द का प्रयोग है। और दूसरी तरफ यहाँ पर रूल क्या हो गया कि जब कोई नाउन जैसे मैनेजर और प्रिंसिपल किसी एक व्यक्ति के लिए प्रयोग हो रहे हैं तो आर्टिकल हमेशा पहले वाले के साथ लगाना। और दूसरा रूल ये हो गया कि जब ये नाउन दोनों अलग अलग होंगे या दो लोगों के लिए बात कर रहे हो तो दोनों के साथ आर्टिकल लगाना और एंड से जोड़ करके जो क्रिया प्रयोग होगी वो प्लूरल नंबर की आनी चाहिए। यानी यहाँ तीन तीन रूल साथ में चल रहे हैं, आर्टिकल, नाउन के रूल और वर्ब का रूल। समझ में आ रही ना? इसको आप ध्यान दीजिएगा। इसमें रीता और कुसुम आज सिस्टर क्यों नहीं है? मतलब सिस्टर्स क्यों है? अरे क्यों? दोनों बहनें हैं तो दो प्लूरल नंबर के लिए प्रयोग किया गया नाउन। सिंगुलर नहीं हो, प्लूरल ना हो गया, यही तो बताया उसने। और रूल नंबर 3 में है द ओनर एंड मैनेजर ऑफ द मील इज डेड, यानी इस मील का जो ओनर यानी मालिक है और मैनेजर एक ही है, वो डेड, इज डेड, इसलिए इज लगाया है, यही ना? और दूसरे में द प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी हैज कम, यानी जो प्रेसिडेंट है वही सेक्रेटरी है, इसलिए केवल एक द लगा है और बाद में सिंगुलर नंबर का वर्ब प्रयोग किया गया है। रूल नंबर 4 को देखो, इसी में अगर दो सब्जेक्ट एक ही वस्तु या व्यक्ति का भाव प्रकट करते हो तो वर्ब सिंगुलर का होगा, यानी दोनों एक ही जो है व्यक्ति या वस्तु के लिए भाव प्रकट करते हो। जैसे देखो करी एंड राइस, मतलब कढ़ी और चावल, तो कढ़ी के बिना चावल अधूरा और चावल के बिना, यानी जब दोनों मिलते हैं तभी वो एक व्यंजन बनता है। दोनों एक दूसरे के क्या है? पूरक। इसका मतलब ये एक ही के लिए प्रयोग होने वाले हैं, इसलिए ये सिंगुलर नंबर में होंगे ना, करी एंड राइस। या द कार्ट एंड हॉर्स, घोड़ा गाड़ी, घोड़ा और गाड़ी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों को अलग कर दो, दोनों का अस्तित्व खत्म। तो जब ये दोनों एक ही हैं, इसका मतलब ये सिंगुलर नंबर माने गए, इसीलिए यहाँ इज का प्रयोग कर रहा है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, देखो स्लो एंड स्टडी, स्लो माने धीमा और स्टडी यानी स्थिर ना, जो है वो रेस को जीत जाता है, सिंगुलर नंबर, इसीलिए विंस लगा हुआ है। इसी तरह आप देखिए रूल नंबर 5, अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और उन दोनों के पहले ईच या एवरी का प्रयोग किया गया हो तो उनके साथ वर्ब सिंगुलर प्रयोग होगा। ईच और एवरी वाला रूल देखो, ये प्रोनाउन में भी आया था ना, या एडजेक्टिव में भी इसका रूल है। तो ईच और एवरी यदि लग गया है तो वो नाउन जो होगा वो सिंगुलर हो जाएगा। जैसे ईच बॉय एंड एवरी गर्ल वाज इन द क्लास ना, ईच डे एंड ईच नाइट वाज प्लीजेंट, ईच लग जाने से ये दोनों क्या हो गए? सिंगुलर हो गए। यदि दो ईच हटा दोगे तो क्या होगा? तब प्लूरल होगा, ध्यान देना। यदि दो या अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट आइदर, आर, नाइदर, नॉर और आर नॉर से जुड़े हों तो वर्ब सिंगुलर प्रयोग किया जाएगा। आइदर आर, नाइदर नॉर, और या नॉर, ये हमेशा सिंगुलर बनाते हैं। जैसे आइदर मुन्नी आर चुन्नी हैज लॉस्ट हर पेन, नाइदर सोहन नार हिज सिस्टर वाज
देयर राजेंद्र और सुरेश हैज स्टोलन माई वॉच। ठीक ना। रूल नंबर 7 देखिए, जब दो या अधिक सब्जेक्ट नाइदर डॉट डॉट नॉर या आइदर डॉट डॉट आर और या नार से जुड़े हों और उनका नंबर भिन्न भिन्न हो, अर्थात सिंगुलर और प्लूरल हो, तो प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग करना चाहिए। मतलब दोनों के भाई दोनों एक ही वचन के हैं तब तो सिंगुलर नंबर, लेकिन दोनों में एक सिंगुलर और एक प्लूरल है तब हमेशा प्लूरल वर्ब को ही बाद में रखना चाहिए, प्लूरल सब्जेक्ट को बाद में रखना चाहिए और प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करना ही चाहिए। जैसे नाइदर सीता नॉर हिज फ्रेंड्स हैव कम, यहाँ दो रूल दिमाग में रखने हैं आप। यानी नाइदर सीता नॉर हिज फ्रेंड्स हैव कम में आप देख रहे हैं कि हैव का प्रयोग किया गया है और बाद में आने वाला जो एंड के बाद आने वाला या नॉर के बाद आने वाला जो वर्ड है वो प्लूरल नंबर वाला है। यानी यदि आप ये लिखना चाहें कि नाइदर हर फ्रेंड्स नॉर सीता हैज कम या हैव कम तो गलत हो जाएगा। यानी हमको लिखते समय ध्यान देना है कि नाइदर नॉर या आइदर आर से जोड़ते समय जो सब्जेक्ट सिंगुलर है वो पहले होगा और प्लूरल को बाद में रखेंगे, और बाद में रखेंगे तो क्रिया भी बाद के अनुसार चलेगी ना। नेक्स्ट रूल नंबर 8, जब भिन्न भिन्न पर्सन्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड के सब्जेक्ट और या नार से जुड़े हों तो वर्ब अंतिम पर्सन के अनुसार आता है। भिन्न भिन्न पर्सन के सब्जेक्ट को किस प्रकार से लगाना चाहिए ये भी पहले आपको बताया जा चुका है। क्या? टू थर्ड फर्स्ट 231 का फार्मूला, पहले सेकेंड पर्सन फिर थर्ड पर्सन फिर फर्स्ट पर्सन का प्रयोग किया जाता है। जैसे आइदर यू और ही इज कमिंग टू माई प्लेस, आइदर यू आर ही। भाई 231 का रूल देखो, यू क्या है सेकेंड पर्सन, ही क्या है थर्ड पर्सन। ये जिसमें फर्स्ट पर्सन रहता तो भी वो सबसे अंतिम में आता, ठीक ना। जैसे सी आर आई हैव टू अटेंड द मीटिंग। रूल नंबर 9 देखिए, आइदर नाइदर ईच वन ऑफ मेनी ए के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। जैसे आइदर क्या 7वां और 8वां देखिए, दोनों इसमें देखिए आइदर यू आर ही इज कमिंग टू माय प्लेस, इसको आइदर भी एंड यू कह सकते हैं नहीं, इसके अनुसार 7वें के अनुसार, जैसे कि सिंगुलर को पहले रखेंगे। कौन सा? आइदर ही और आइदर ही एंड यू आर कमिंग टू माय प्लेस। नहीं, कैसे कर देंगे भाई? आइदर और आर के साथ जुड़ने वाला सब्जेक्ट ये सिंगुलर और प्लूरल हो तो अंत में लगता है, लेकिन जहां बात प्रोनाउन की हो रही है वहां हमको एक फार्मूला और भी मिला है कि जब तीनों पर्सन के प्रोनाउन एक साथ किसी वाक्य में आ गए तो क्या लिखना है? पहले सेकेंड फिर थर्ड फिर फर्स्ट। तो यहाँ कैसे ही को पहले कर दोगे? ही थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, पहले हम सेकेंड को लिखेंगे तभी ना थर्ड लिखेंगे। यानी सेकेंड पर्सन में पहले यू तब ही आएगा, आइदर यू आर ही इज कमिंग ना। नेक्स्ट है रूल नंबर 9, आइदर नाइदर ईच वन ऑफ मेनी ए के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। याद रखिए इसको, आइदर लगाओ नाइदर लगाओ ईच लगाओ वन ऑफ मेनी ए लगाओ, इनके साथ जब भी वर्ब का प्रयोग करेंगे तो सिंगुलर नंबर का प्रयोग करेंगे। जैसे आइदर ऑफ द टू बॉयज हैज स्टोलन माई पेन, यानी इन दो लड़कों में से किसी ने मेरी कलम चुराई है। नाइदर ऑफ द शर्ट्स इज चीप, एवरी बॉय वाज पनिश्ड, है ना। तब सिंगुलर नंबर के वर्ब आ रहे हैं। ईच ऑफ हिज सिस्टर्स इज ब्यूटीफुल, या देखो ईच ऑफ हिज सिस्टर्स इज, यही कंफ्यूजन होती है। सिस्टर्स लिखा रहेगा तो आपको लगेगा कि नहीं यहाँ आर होना चाहिए।
रूल नंबर 10, कुछ नाउन जो देखने में प्लूरल मालूम पड़ते हैं परंतु अर्थ में सिंगुलर होते हैं, उनके साथ सिंगुलर वर्ब आता है। ये देखो रूल नाउन में पढ़े हैं आप। जो कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो देखने में क्या लगते हैं प्लूरल नंबर, लेकिन होते क्या है सिंगुलर नंबर। इसका आपको ध्यान देना होगा। जैसे न्यूज, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, गायलोज, इनिंग्स, जिम्नास्टिक्स और बिलियर्ड्स, ये सब देखने में क्या लगते हैं प्लूरल नंबर लगते हैं, लेकिन वास्तव में ये क्या है सिंगुलर नंबर। नेक्स्ट रूल नंबर 11, इसे एग्जांपल देखना चाहे देख सकते हैं। दिस न्यूज इज नॉट ट्रू, फिजिक्स इज ए डिफरेंट सब्जेक्ट, सॉरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, बिलियर्ड्स इज माय फेवरेट गेम। 11 देखिए, जब कोई सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट दूसरे नाउन के साथ, विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज, बिसाइड्स, लाइक, इन एडिशन टू आदि कनेक्टिव्स के द्वारा जुड़े हों तो वर्ब इनसे पहले आए हुए शब्द के अनुसार होता है। जैसे ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स हैज बॉट दीज मैंगोज, एज वेल एज किससे जुड़ रहा है? अरे भाई इसमें कौन कौन से कनेक्शन आए? वी, टुगेदर विथ, एज वेल एज, बिसाइड्स, लाइक, इन एडिशन टू, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कनेक्टिव द्वारा जुड़े हों तो वर्ब इनसे पहले आए हुए शब्द के अनुसार होती है। जैसे ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स हैज बॉट दीज मैंगोज, किसके अनुसार क्रिया आई है? पहले वाले के अनुसार। ही के अनुसार देखो हैज लगा दिया है ना। नो वन बिसाइड्स योर फादर नोज हिज नेम, नो वन बिसाइड्स योर फादर, यानी तुम्हारे पिता के अतिरिक्त कोई भी उसका नाम नहीं जानता। नो वन बिसाइड्स, बिसाइड्स असल में ये फ्रेज हो गया ना, फ्रेज को अलग करने के लिए कामा लगा दिया। रूल नंबर 12, जब दो नाउन्स या प्रोनाउंस नॉन ओनली बट आल्सो से जुड़े हों तो वर्ब बाद वाले नाउन और प्रोनाउन के अनुसार आता है। सब रूल वही चल रहा है प्रोनाउन वाला, नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग कर दिया गया है तो वहां क्या होगा बाद वाले के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। जैसे नॉट ओनली द कमांडर बट आल्सो द सोल्जर्स वर किल्ड, केवल कमांडर ही नहीं बल्कि सैनिकों को भी मार दिया गया। रूल नंबर 13, ये भी हो गया है, नाउन में रूल हो चुका है ये। रूल नंबर 13, पुस्तकों, समाचार पत्रों तथा देश के नामों के पश्चात चाहे देखने में वे प्लूरल ही क्यों न हो सिंगुलर वर्ब आता है। जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स नाम है, द यूनाइटेड स्टेट्स, द अरेबियन नाइट्स, ये नाम है, पुस्तक का नाम, देश का नाम, समाचार पत्र का नाम। तो ये क्या है, देखने में प्लूरल लग रहे हैं जबकि ये क्या है सिंगुलर ही हो। इसका मतलब वर्ब में हम ये रूल क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट तो सिंगुलर नंबर वर्ब, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट तो प्लूरल नंबर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर 14, जब कोई प्लूरल नंबर का नाउन एक निश्चित नाप यानी मेजरमेंट या रकम, अमाउंट या दूरी का सूचक होता है तो उसके साथ वर्ब एक वचन में आता है। कौन कौन? मेजरमेंट और अमाउंट, यानी जब कोई रकम हो और कोई नाप हो, अमाउंट हो और मेजरमेंट हो, तो वो क्या करेगा, उसके साथ हमेशा एक वचन की ही क्रिया है। जैसे देखो एग्जांपल दिया, 70 माइल्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा 70 माइल्स क्या है, डिस्टेंस बता रहा है, तो दूरी बताने के लिए सिंगुलर नंबर। जबकि
आपको लगेगा क्या 70 माइल्स की बात हो रही है तो ये प्लूरल होना चाहिए, लेकिन दूरी और नाप इन दोनों को आप ध्यान देंगे ये हमेशा क्या होंगे, सिंगुलर के। ये सारे रूल लगभग जो है आपको मिले हैं नाउन में, प्रोनाउन में, जो यदि आप डिटेल पढ़े हैं। देखो सीक्वेंस आप तो मान लो वो अलग से पढ़े हैं, यहाँ सिंटेक्स में जो पढ़ चुके हैं, नाउन के रूल, प्रोनाउन के रूल, आर्टिकल का रूल, देखो सब मिल रहा है उससे रिलेटेड। यानी आप अब ये समझिए कि एक रूल को पढ़ के दूसरा का रूल पढ़ेंगे, रिवीजन हो जाएगा। हमको अलग से करना नहीं है, इसीलिए इसको बार बार केवल आप पढ़िए मेरे साथ और बार बार एक्सरसाइज कर लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर। अभी जब तक पढ़े नहीं है तब तक ये हमारे लिए न्यू है, और जब हम पढ़ लेते हैं तो हम उसको समझ लेते हैं कि हमारे लिए भिज्ञ हो गया, हम इसे जानते हैं। वीडियो चल रही है मेरी ना। रूल नंबर 15, वेजेस, पेन्स और मीन्स। क्या क्या है? वेजेस, वेजेस माने मजदूरी, और पेन्स, पेन्स माने कष्ट, और मीन्स, मीन्स माने माध्यम या साधन। यदि ये आ जाए तो अर्थ के अनुसार ये सिंगुलर भी लगते हैं और प्लूरल, यानी इनको अर्थ के अनुसार प्रयोग करना है। ये सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। जैसे द पेन्स ऑफ लाइफ आर अनबियरेबल, जीवन के जो कष्ट है वो अनबियरेबल होते हैं, असहनीय होते हैं। मच पेन्स हैज बीन टेकन, मच पेन्स माने बहुत सारा दर्द उसके द्वारा लिया गया है। द वेजेज ऑफ सीन इज डेथ, यहां देखो वेजेज ऑफ सीन इज डेथ, और द वेजेज ऑफ दीज लेबरर्स आर वेरी लो, इन मजदूरों की जो मजदूरी है वो बहुत कम है। तो यहाँ आर का प्रयोग कर दिया गया, क्यों? क्योंकि ये प्लूरल नंबर में प्रयोग हो रहा है। और द वेजेज ऑफ सीन इज डेथ मतलब वेज को क्या किया, यहाँ सिंगुलर नंबर में प्रयोग किया है, इसलिए इसके साथ इज, यानी ये सिंगुलर में भी लग सकते हैं और प्लूरल में भी लग सकते हैं।